साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी अजीत कुमार। अपने इस यूट्यूब परिवार एलाइट स्टडी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग लगभग एक हफ्ते से अभी इस पठन पाठन पे काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारा ये जो बातचीत का सिलसिला होगा ये आपके यूपी पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है 12 अक्टूबर को, उसके विश्लेषण को लेकर के हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। पेपर को लेकर के, वो प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होगा जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें टोटल जीएस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये सीरीज 4-5 वीडियो में कंप्लीट होगी। प्रारंभिक परीक्षा और द्वितीय परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो दोनों पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जो दूसरा पेपर है उसको हम लोग सीसेट नाम देते हैं। तो ये बातचीत का जो सिलसिला होगा ये हम लोग 4-5 वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आज इस विश्लेषण का जो पहला वीडियो होगा, इसमें हम लोग शुरुआत किए हैं जीएस पेपर फर्स्ट। तो जीएस पेपर फर्स्ट में अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पेपर पूछने का पैटर्न क्या रहा है। इससे पीछे की जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई हैं उनमें, और ये जो अब की 2025 का जो पेपर हुआ है, इनमें कुछ बदलाव दिखे हैं। हालांकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखेंगे तो बदलाव तो हर साल या 2-2, 3-3 साल पे कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मेजर बदलाव कुछ देखने को मिला है। हम लोग उसी पे बात करेंगे। और हाँ, हम लोग अगर इस ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, जिस ट्रेंड पे आयोग क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ट्रेंड को पकड़ने की जरूरत है। जैसे लोग कहते हैं कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है वो अनट्रेंड होती है, जिसका कोई ट्रेंड ही नहीं होता है, कब क्या पूछ रहे, बट ऐसा है नहीं। हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो आज मैंने जीएस पेपर फर्स्ट का एक डाटा निकाला हुआ है कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग आज इस पे बात करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे कि किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या टाइप है पूछने का, और किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग लेकर के ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। 4-5 वीडियो में हम दोनों पेपरों को हम लोग देख पाएंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर फर्स्ट हुआ। जीएस पेपर फर्स्ट में हम लोग एक होता है कि ये 4 ऑप्शन होते हैं, 1 लाइन का आपका प्रश्न होगा, उनमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 में से एक को आपको चूज करना होगा। इस टाइप के प्रश्न वनडे एग्जाम में आप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन हालांकि पिछले प्रश्नों को जब हम देखेंगे तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था, हालांकि पहले आपको तकरीबन 40 प्रश्न ऐसे मिल जाते थे कि एक लाइन का वो प्रश्न पूछा हुआ है, उनमें छोटे छोटे ऑप्शन 4 दे देता, उसी में एक को आपको कर लेना है। लेकिन अब वो जमाना गया। इस पेपर को आप देखेंगे इस टाइप का एक भी प्रश्न नहीं है। देख करके बहुत ताजुब हुआ कि इस टाइप का सिंगल लाइन का एक भी प्रश्न है ये नहीं है आपके पेपर में। तो अब आप इस चीज को आप गौर कर सकते हैं कि फैक्चुअल डाटा अगर आप पढ़ करके सोच रहे हैं आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे दोस्तों।
फैक्चुअल डाटा से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, पढ़ना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट बेस पे आपको फैक्ट जो है पूछा जा रहा है, यानी कि कंसेप्ट बनाया जा रहा है, उसमें आपको फैक्ट डाल करके पूछा जा रहा है। तो ये ट्रेंड हो गया है पूछने का। इस टाइप का एक भी प्रश्न नहीं है। और 2 लाइन वाला, यानी कि एक लाइन नंबर 1 करके कुछ पूछा है, उसके बाद नंबर 2 करके कुछ पूछा है, उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया है। ए सही, ए दिया है, ए में 1 2 दोनों सही है, बी में 1 सही है, सी में 3 4 सही है, डी में ना 1 सही है ना 2 सही है। इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या दोस्तों बहुत ज्यादा है। यानी कि इससे आपको ये चीज पता चल पाएगा कि आपको किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से भी नहीं पढ़ना है। उस चीज को अगर ऊपर ऊपर से आप पढ़ ले रहे हैं, थोड़ी सी कंसेप्ट और फैक्ट की हल्की सी जानकारी अगर हो जा रही है, सतही तौर पर पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप हल करके पूछ रहा है वो आयोग, सतही तौर पर पूछ रहा है परिचयात्मक रूप में, यानी कि आपका जो मोटा मोटा जो परिचय का जो होता है पार्ट, उसी से पूछ रहा है। जैसे किसी संस्था को पूछ लिया कि ये संस्था फला रिपोर्ट निकालती है, या पूछ लिया कि फला फला संस्था का हेडक्वार्टर यहाँ है, उसके नीचे नंबर 2 में पूछ लिया फला संस्था का हेडक्वार्टर यहाँ है। अब कुछ ऑप्शन में दे देगा 1 2 दोनों सही है, फिर ओनली 3 सही है, ओनली 4 सही है, ओनली 3 और 4 दोनों सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देख के हैरानी होगी। हालांकि पेपरों पर देख लोग आते हैं, लेकिन इस टाइप का जो एनालिसिस होता है उसको करते नहीं है पेपर में। इसके कारण ना करने की वजह से अगला पेपर भी नहीं समझ पाते हैं। इस टाइप के 80 से 85 क्वेश्चन पूछे गए, सोच के देखिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं 2 लाइन में, 2 लाइन नंबर 1 नंबर 2 करके 2 लाइन देगा, ऑप्शन में भी दो ही नंबर होंगे, 1 2, बी में 3 4, डी में 1, सी में या 3 कर देगा। इस टाइप के क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन आए हैं। अब जोड़ लें, अगर आप 85 क्वेश्चन को मान के चल रहे हैं, 85 को जोड़ लीजिए कितना नंबर आ रहा है। और हाँ, 85 अगर आप यहां से ला ले रहे हैं तो स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन कम नहीं है। स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन, कथन और कारण का जो क्वेश्चन है, उसकी संख्या साथियों 19 है। आपकी वाले पेपर में 19 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कथन और कारण से संबंधित हैं, और मोस्ट इनमें ज्यादातर कथन और कारण सही है, और जो कथन है और कारण उसकी व्याख्या कर रहा है। ज्यादातर ये क्वेश्चन है। अब और पूछने का तरीका एकदम सतही तौर पे है, बहुत गहराई में नहीं है। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाले, ये भी सतही तौर पे है, आपको ज्यादा घुस करके नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। लोग कहते हैं कि बहुत डीप जाके पढ़ना होगा, बहुत अध्ययन करना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि 2 4 6 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको बहुत गहराई में हमको जाकर के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम उनके चक्कर में अपना समय क्यों नुकसान करें। 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं को हम क्यों फेवर करें, उन्हीं को हम क्यों टारगेट करें। हमारे पास अगर 80 से 85 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन स्टेटमेंट का, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 100 प्लस क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इनमें ज्यादा गहराई से अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वालिफाई हैं प्रीलिम्स,
अगर 90 और 100 के बीच में आप जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्वालिफाई हैं। इससे ज्यादा कटाप उटाप जाएगी नहीं। और एक आपका 2 ऑप्शन वाला हो गया, यानी कि 2 लाइन वाला, और दूसरा आपका स्टेटमेंट का 19 क्वेश्चन हो गया, और तीसरा आपका मिलान हो गया। मिलान यानी कि 4-4 लाइन में देगा, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक साइड में, 1 2 3 4 एक साइड में। इधर या कोई माइनिंग दे देगा, खनन, और 1 2 3 4 करके वो राज्य दे देगा या स्थान दे देगा, उसको आपको मिलाना होगा। या कोई झील हो गई, झील का 4 दे दिया, राज्य को दे दिया, दर्रे को 4 दे दिया, ABCD करके 1 2 3 4 करके राज्य दे दिया, किस राज्य में लोकेटेड है। इस टाइप का जो क्रॉस मिलान होता है, ए का 4 में, बी का 3 में, डी का 2 में, इस टाइप का जो आपका मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है साथी, 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन मिलान के हैं। और क्रम जो पूछता है सीक्वेंस में, आरोही अवरोही में पूछेगा, घटते बढ़ते क्रम में। जैसे कोई घटना दे दिया, इतिहास की कोई घटना दे दिया, उसको आपको मैच कराना है, पहले कौन घटना हुई, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। इस टाइप के जो प्रश्न है, या कोई आयोग, जैसे आपकी बार पूछा था फजल अली आयोग के बारे में, उनमें पूछ लिया कौन कौन सदस्य हैं इसमें। या आपका पॉलिटिकल में, राजनीति विज्ञान में आपका पूछ लेगा सीक्वेंस, किसी घटना को लेकर के पूछ लिया सीक्वेंस, कौन घटना कब हुई थी, कालक्रम में उसको दर्शाएं। इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनकी भी संख्या लगभग 13 है। लगभग क्या, मैं बहुत गहराई से इस चीज को एनालिसिस किया हूँ, एग्जैक्टली 13 है। आप सोच लें 130 प्रश्न, 130 प्रश्न बस इतने से हो गए। आपका स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद 2 वाला हो गया, 2 लाइन में जो पूछता है, 2 ऑप्शन में। उसके बाद कालक्रम का हो गया, और उसके बाद मिलान हो गया, क्रॉस मिलान। इतना आपका 130 से 35 प्रश्न हो गए, और आपको उतना करना ही नहीं है। अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट आप 130 प्लस जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, हम लोग ज़्यादा गहराई से ना पढ़ें, इंट्रो लेवल पे ही पढ़ें। आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे, ऊपर से ही प्रश्न आए हुए हैं, बहुत गहराई से नहीं। हाँ, स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं वो कंसेप्चुअल प्रश्न हैं, यानी कि आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक हल नहीं कर सकते। स्टेटमेंट के जो 19 प्रश्न हैं, और 2 लाइन वाले, उनमें भी हालांकि कुछ हद तक कंसेप्ट है, लेकिन उसमें मिक्स है कंसेप्ट और फैक्ट दोनों। और मिलान और क्रॉस वाले जितने प्रश्न हैं आपके 13 और 18, यानी कि 30 से 32 प्रश्न जो मिलान और सीक्वेंस वाले हैं, क्रॉस मिलान और कालक्रम के आधार पे आपको दर्शाना है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये एकदम से तथ्य हैं। इनमें आपको बिल्कुल कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जिसे कहते हैं कि रट्टा मार के, हाँ रट्टा मार के आप इस चीज को हल कर सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने बात किया ये 3-4 टॉपिक, 3-4 एनालिसिस टॉपिक पे,
कि इन आधार पे हम पेपर का विश्लेषण करके 130 प्रश्न 135 प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 100 प्लस भी हैं तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं और प्रश्न का जो दायरा है उस टॉपिक में कहाँ से है। हम लोग आज जो बात किए हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि सतही तौर पर पूछा जाता है, बहुत गहराई से जरूरत नहीं है। आपको मेंस में वो हालांकि काम देगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात करेंगे आने वाली वीडियो में कि किस टॉपिक से प्रश्न आया है और कैसा प्रश्न आया है, कहाँ तक जाके हमको पढ़ना होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही बात करते हैं और बाकी कल जो बात होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा। इस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी गहराई तक जाके पूछा गया है। बिल्कुल आप चिंता मत करें। आपको अगर इन सब सारी चीज़ों को अगर आप जान जाते हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी साथियों, बहुत आसानी होगी। हम लोग जो भटकते रहते हैं वो टेस्ट सीरीज, वो करंट अफेयर, वो मैगजीन, वो न्यूज, वो क्लासेस, हम लोग जो भटकते रहते हैं इन सब चीज़ों से आपका टाइम लॉस होता है साथियों। जब आप प्रश्न पाते हैं, प्रश्न पेपर जब आप परीक्षा हाल में जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो ये रियली एकदम सत्य है कि जब आप क्वेश्चन पाते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता है जिसको आप बिल्कुल निगाहों से पहली बार देख रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जाता जिसको हम पहली बार देख रहे हों, हालांकि करंट अफेयर को छोड़ करके सबको हम कहीं ना कहीं निगाहों से देखे रहते हैं, पढ़े होते हैं, बस उस चीज़ पे उतनी कमांड नहीं होती है, उतनी गहराई से हम लोग अध्ययन नहीं करे होते हैं, बार बार रिवाइज नहीं करे होते हैं, इसलिए वो चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं, कन्फ्यूज रह जाते हैं हम कि फला है कि फला है, कौन सा आंसर होगा। बस जरूरत है कम सोर्सेस को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। आप देखेंगे, आप जब पेपर में बैठेंगे बड़े आराम से हल करके आएंगे 100 प्लस, उससे ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। इतना हम लोग एफर्ट लगाते हैं प्रीलिम्स में, अगर इतना हम लोग मेंस में लगा दें तो मेंस क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स में कुछ नहीं है साथियों, बस इतना ही। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं और कल हम लोग टॉपिक वाइज जो है बातचीत करेंगे।